संक्रांति से रिलेटेड कुछ वर्ड्स जानते हैं हम, जैसे कि आप जानते हैं काइट को, पतंग काइट को कहते हैं, ठीक है? मतलब पतंग को इंग्लिश में काइट कहते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे सेंटेंस बनाना है, वह पतंग उड़ा रहा है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? उड़ाने की इंग्लिश होती है फ्लाइंग, पतंग उड़ाने के लिए फ्लाइंग बोलते हैं, तो ही इज़ फ्लाइंग अ काइट। पतंग की जो फिरकी होती है, ये चरखी जो आप बोलते हो, जो ऐसी दिखती है कुछ, जिसको आप दोनों साइड से पकड़ते हो, जिसपे जो मांझा होता है, वो लिपटा होता है, वो जो फिरकी, वो चक्री, जो भी आप बोलते हो चरखी, उसको हम इंग्लिश में काइट स्पूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइट स्पूल। तो इस बार चरखी और ये क्या फिरकी-विरकी जो बोलते हो मत बोलना, स्पूल बोलना उसको, ठीक है? इसी तरीके से जो मांझा होता है, मांझा तो जान है पतंग की, उसके बिना तो पतंग ही नहीं उड़ सकती, तो मांझे को इंग्लिश में स्ट्रिंग कहा जाता है। पतंग की जो पूँछ होती है, ठीक है ये, इसको इंग्लिश में हम काइट टेल बोलते हैं, पतंग की पूँछ को, ठीक है? फिर आप जब पतंग उड़ाते हो तो पतंगबाजी भी करते हो, आपस में पतंगों को लड़वाते हो, उसको काइट फाइटिंग कह सकते हो आप, एक-दूसरे की पतंग को आपस में खींचना। मांझे को काटने को कट द स्ट्रिंग कहेंगे, क्योंकि मांझे को इंग्लिश में मैंने बताया स्ट्रिंग बोलते हैं, इसलिए कट द स्ट्रिंग हो गया, किसी का मांझा आपने काट दिया। खाने से रिलेटेड कुछ वर्ड सीखते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति पे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं तिल के लड्डू। तिल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आइए तिल के लड्डू की इंग्लिश, तिल की इंग्लिश, उससे बनने वाले सेंटेंसेस कुछ जानते हैं। तो तिल, जिसे लड्डू बनाते हैं हम, तिल को इंग्लिश में सेसमे सीड्स कहते हैं। सेसमे सीड्स जो फिर गुड़, गुड़ जान होती है इसकी, गुड़ गुड़ डाल के बनाए जाते हैं, ठीक है? तो उस गुड़ को हम इंग्लिश में जैगरी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा तिल को सेसमे सीड्स कहते हैं। तिल के लड्डू को आप सेसमे लड्डूज़ भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड्डू वर्ड इंग्लिश, हिंदी दोनों में चल जाता है। बट फिर भी अगर आपको प्रॉपर इंग्लिश लेनी है तो आप कहेंगे फिर सेसमे सीड्स स्वीट बॉल्स। क्योंकि देखो सेसमे सीड्स तो तिल हो गया और उसके लड्डू की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए हमने वर्ड लगाया स्वीट बॉल। फिर आप पूरा उसके बाद खिचड़ी बहुत बनती है। खिचड़ी, खिचड़ी को इंग्लिश में आप खिचड़ी कह सकते हैं। जैसे जलेबी को हम जनरली जलेबी बोल देते हैं, समोसे को समोसा बोल देते हैं, ऐसे खिचड़ी को खिचड़ी कह सकते हो। तो खिचड़ी को खिचड़ी बोल दो। गज्जक को हम ऐसे गज्जक भी कह सकते हैं, बट गज्जक को गज्जक गज्जक की अगर स्पेशल इंग्लिश लेनी है तो सेसमे, क्योंकि तिल की गज्जक जो होती है, लिख लेना, यहाँ पे तिल वाली की बात कर रही हूँ मैं। तिल की गज्जक को हम सेसमे सीड बार कहेंगे, सेसमे सीड बार, ठीक है?